सौगाते मोदी के जरिए एक तरह का आप समझ लीजिए कि आउटरीच प्रोग्राम है, मुसलमानों तक पहुंचने की कोशिश। 32 लाख मुसलमानों तक पहुंचने का टारगेट है। इसके लिए बहुत सारी मस्जिदें, 32,000 मस्जिदों को सिलेक्ट किया गया है और उनके जरिए मुसलमानों तक पहुंचा जाएगा। यासिर जिलानी साहब, शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं बातचीत की, लेकिन उससे पहले जरा एक साउंड बाइट जमाल सिद्दीकी साहब को सुन लेते हैं, फिर बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। त्योहारों में अभी ईद का त्यौहार आने वाला है, अभी रमज़ान चल रहा है, अभी बैसाखी आएगी, अभी गुड फ्राइडे आएगा, भारतीय नव वर्ष भी आ रहा है। तो इन त्योहारों पे हमने तय किया है कि जब हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे कार्यकर्ता जाएंगे तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से एक किट देंगे जिसको हमने सौगाते मोदी कहा है। उसमें खाने पीने के सामान होंगे, उसमें हमने जो हमारी घर की महिला है, जो प्रमुख है हमारी, उसके लिए हमने एक सूट का कपड़ा भी रखा हुआ है। तो ऐसे एक किट बनाकर हम जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो जाएंगे और सौगाते मोदी का किट देकर उनके खुशियों में रंग भरने का काम करेंगे। आइडिया तो जबरदस्त है सैयद यासिर जिलानी साहब, इस आइडिया की जरूरत क्यों पड़ी, जरा सबसे पहले तो ये बता दीजिए। रिजवी साहब, सबसे पहले तो आपके ऑडियंस को राम राम और सलाम करता हूं, फिर अपनी बात को शुरू करूंगा। देखिए, ये आइडिया नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है, सबका साथ, विकास, विश्वास और प्रयास। उसी की कड़ी को हम जमीन पे चरितार्थ कर रहे हैं और इसलिए करना पड़ रहा है कि जो विपक्ष के लोग हैं, जो कुछ दल तुष्टीकरण की राजनीति के चैंपियन हैं, उन्होंने हमेशा से मुसलमानों को ये डराया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके साथ भेदभाव करते हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी की 2014 के बाद से आप जो नीति देखेंगे, जो भी प्रोग्राम बनाए गए, जो भी कार्यक्रम तय किए गए, जो मैनिफेस्टो में हमने अपनी जनता से वायदा पहले चुनाव में किया था, दूसरे में किया, तीसरे में किया, वो सब जमीन पे उतार रहे हैं 140 करोड़ भारतीयों के लिए। 140 करोड़ भारतीयों में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भारत की संस्कृति और भारत की पहचान है उसको लेके काम कर रहे हैं। उसी की ये कड़ी है। ईद में हम मुसलमान भाइयों को और खास करके जो हमारे समाज में अंडर प्रिविलेज सोसाइटी की जो महिलाएं हैं, खास करके लास्ट लाइन में रहने वाली, उनको हमने चिन्हित किया। हमने सिर्फ मुसलमानों को ही इसमें इंक्लूड नहीं किया। वो बात मैंने यासिर बता दी, वो बात मैंने बता दी, लेकिन एक चीज और ले लीजिए। लोग पूछ रहे हैं यासिर, ये सवाल बड़ा अहम है, मीठी ईद यानी ईद आने वाली है, नमाज को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं। लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि ये सिर्फ किट ही है या इसके साथ कोई वैचारिक बदलाव भी बीजेपी में आ रहा है, क्योंकि जगह जगह नमाज को लेकर के बहुत सारे फरमान आ गए हैं कि भाई सड़क पर नमाज नहीं हो सकती। अब सवाल ये है कि जिन मस्जिदों में जगह नहीं है, जो मस्जिद किसी कहीं बनी 100 लोगों के लिए थी, आज वहां 200 की आबादी हो गई है, तो वो लोग कहां नमाज पढ़ेंगे, कैसे नमाज पढ़ेंगे? तो क्या कोई वैचारिक बदलाव भी एक संगठन के तौर पर बीजेपी के अंदर आ रहा है? देखिए, कड़वी सच्चाई मैं आपके सामने रखूंगा। हो सकता है बहुत सारे मेरे लोगों को पसंद नहीं आए। हमारे यहाँ एक छोटा सा इलाका है दिल्ली में, एक इलाके के एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, ओखला, जिसमें कम से कम कुछ नहीं तो 80 से 85 मस्जिदें हैं। क्योंकि हमने अपना किरदार जो है अलग अलग फिरकों में बांटा है, अलग अलग मस्जिदें बना ली हैं, अलग अलग सरदार बन बैठे हुए हैं। उसके बाद उन मस्जिदों में वही लोग जाएंगे जो उस फिरके के। इस पे कभी हमारी मुस्लिम कम्युनिटी चर्चा करेगी क्या? जगह की कमी नहीं है, रोड पे क्यों आए? कहां सड़क पे लिखी हुई है कि नमाज पढ़ना सड़क पे जायज है? किस किताब ने आपको बताया है? हम उन मस्जिदों को क्यों नहीं भरते हैं जो फिरके की वजह से, आपसी सरदार के मतभेद की वजह से खाली रहती है? जुमे की नमाज में ही तो भीड़ की बात आ रही है, लेकिन अगर इन मस्जिदों को खाली ना रख के हम उसमें भरने की कोशिश करेंगे तो हमें सड़क पे जाने की जरूरत नहीं है। हम इतने लोग हैं कि उन मस्जिदों को भर लें जिन मस्जिदों में, और किसी भी मस्जिद में क्या नमाज पढ़ने के लिए मना किया गया है? आप अलग अगर फिरके के हैं, आप बरेलवी ख्याल के हैं, आप अहले हदीस हैं, आप किसी और ख्याल से आते हैं, तो आप उनके मस्जिद में नहीं जा सकते। तो ये सोच कब खत्म होगी? इस सोच को खत्म करेंगे तो हमें लगता नहीं है कि हिंदुस्तान के किसी भी मुस्लिम मोहल्ले में किसी और जगह पे नमाज पढ़ने की जरूरत पड़ेगी।